नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी जारी है। हालांकि प्रदेश सरकार कई बार कैमरे पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ट्वीट कर लोगों को आश्वस्त कर रही है कि उनके पास सुविधाओं की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है और अस्पतालों में बेड भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसको लेकर कई वेबसाइट भी लॉन्च की है, कई नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं, कई एक डीसीओज को भी जिम्मेदारी दी गई है, जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होते हैं उनको भी जिम्मेदारी गई है, और कई समाजसेवी संस्थाओं को भी आह्वान किया गया है उनका भी कि वे लोग आएँ और इस महामारी से निपटने में मदद करें। लेकिन इसके बावजूद भी ऑक्सीजन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन हर समय हम यूँ कहें कई खबरें आती हैं, कई लोग हमें फ़ोन करते हैं, कई अस्पताल से फ़ोन आते हैं कि उनके पास अब कुछ देर का सिलेंडर बचा हुआ है, ऑक्सीजन बची हुई है। तो कई लोग, एक वाकया तो ऐसा हुआ कि आज गुरुग्राम में एक अस्पताल के बाहर लोग ऑक्सीजन को लेकर सड़कों पर बैठ गए, सड़क जाम करने की लोगों ने कोशिश की एक अस्पताल के बाहर कि ऑक्सीजन नहीं है, उनका मरीज मरने वाला है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार अपने नोडल अधिकारियों के तहत नए नए डेली सर्कुलर जारी करवा रही है कि यह कहानी है, ये अधिकारी होंगे जिनसे अस्पताल प्रबंधन के लोग संपर्क कर लेंगे। उनका कोटा भी फिक्स किया है कि जिस कोटे के तहत वो अपना ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर ग्राउंड पर स्थिति क्या है। इसको लेकर प्रवासी एक्सप्रेस हमने कुछ लोगों से बात की। सबसे पहले हमने अस्पताल अशोक जी, सुशील बोल रहा हूँ प्रवासी एक्सप्रेस से। हाँ जी, प्रवासी एक्सप्रेस टीवी से सुशील बोल रहा हूँ। हाँ जी, कहाँ खड़े हैं, क्या मामला है सर? किसी का? वो आप ऑक्सीजन लेने गए थे ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कब से? सेक्टर 14 गए थे सर, हम वहाँ से वापस हो गए, वहाँ गैस नहीं मिला। अब फिलहाल हम आए हैं 14 सेक्टर 35। अच्छा, कब से घूम रहे हैं गैस के लिए? सुबह से ही घूम रहे हैं सर। अच्छा, किस हॉस्पिटल से हैं? तीरथ राम से। तीरथ राम से। कितने मरीज एडमिट हैं सर आपके यहाँ? सर ये नहीं पता है मुझे। अच्छा, आप मतलब कितने देर से घूम रहे हैं और जिला प्रशासन से आपकी बात नहीं कि प्रशासन कहती है कि गैस मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन गैस हम दे रहे हैं? नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुआ। जहाँ डॉक्टर साहब का फोन आता है, जहाँ भेजते हैं जाता हूँ, वहाँ नहीं मिलता है तो वापस चले जाते हैं। अभी जगह भेजते हैं। अभी कितने जगह जा चुके हैं आप जहाँ से आपको गैस नहीं मिला? सर हम सुबह गए 14 सेक्टर, वहाँ से वापस आ गए। 35 सेक्टर, यहाँ से भी वापस चले गए। फिर दोबारा 14 सेक्टर बोले, वहाँ भी नहीं मिला। ये 35 सेक्टर में। अच्छा, अभी वहाँ लाइन में मतलब सुबह से भाग रहे हैं आप ऑक्सीजन के लिए? हेलो हेलो, क्या कहते हैं? ठीक है, देख लीजिए, यहाँ भी अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप वापस आएंगे। ये आज पहली बार आपके साथ हो रहा है या कल भी आप गए थे ऑक्सीजन के लिए? मैं तो 3 दिन कहीं न कहीं मिल जाता था। अच्छा, आज भी नहीं मिल रहा है सुबह से? आज नहीं मिल रहा है सुबह से। अच्छा, कितनी सिलेंडर लेकर आते हैं सर आप? मैं 6 से 7 सिलेंडर लेकर गया था। अच्छा, और आज अभी नहीं मिल रही है, सुबह से आप भाग रहे हैं जी। तो ये जो रेट वो भी ब्लैक में देते हैं लोग या वैसे जनरल रेट पे देते हैं? रेट तो सर वही होगा, वो स्लिप के हिसाब से। हेलो, आप बिपिन जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है भाई, वो छोटे भैया तुम घर पे हैं, सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बता रहे थे, मैसेज आया था कि आप लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस खड़ी है कई जगह पे। क्या 14 सेक्टर से वापसी आ गए, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया, वापसी कर दिया। अच्छा, तो अब कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहा सर, हम सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, पेशेंट वाले को मना कर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ये जो जिला प्रशासन, जो गुरुग्राम के प्रशासन के लोग हैं, ये कहते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल है, ये हॉस्पिटल वालों को मिल जाएगी, तो क्या इन लोगों से आपकी बात नहीं होती? नहीं सर, नहीं कर पाए सर। वहाँ पे एसडीएम का कोई नीचे ऑफिसर बैठा था, जो हॉस्पिटल से आते थे लेके 100 सिलेंडर, 50,000 सिलेंडर उनको देते थे, और जो अदर आदमी था सर उसको नहीं। लेकिन हम एम्बुलेंस में डाल के 3-4 सिलेंडर ले गए थे, एक भी नहीं दिया। 8 बजे के गए हुए 3 बजे वापस आ गए, नहीं दिया। क्या कहते क्या है लोग, क्यों नहीं देते? वो कह रहा ऑक्सीजन ही नहीं है। तो फिर बड़े दूसरे लोगों को 100 सिलेंडर कैसे दे रहे हैं लोग?
क्या सर? दूसरे लोगों को 100 सिलेंडर 50 सिलेंडर कैसे दे रहे हैं कि आपको अगर 4 सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है? वो सर हॉस्पिटल वाले को दे रहा है सर, हॉस्पिटल वाले को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा। जो हॉस्पिटल से है उसको देंगे। तो आप किस लिए ले रहे हो? आप भी तो हॉस्पिटल के लिए ले रहे हो, मरीजों के लिए ले रहे हो। तो सर एम्बुलेंस के लिए ले रहे हैं ना, पेशेंट ट्रांसफर करने के लिए, पेशेंट को शिफ्ट कराने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में। अच्छा, हाँ, हॉस्पिटल में जो लगा कर किसी पेशेंट को कहीं आप ले जाते हैं ऑक्सीजन, उसके लिए आप लग रहे हैं जी। किसी घर में छोड़ना हो, किसी हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करना हो, मेरे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देगा तब तो हम कर पाएंगे ना, ट्रांसफर पेशेंट को शिफ्ट कर पाएंगे। ऑक्सीजन कैसे करेंगे? तो कितनी एम्बुलेंसेज हैं आपके पास? मेरे पास तो अभी सर है 5-10 है अभी सर, 10 के आसपास। हाँ, और 10 में किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है अभी तो 10 में तो। हाँ, अभी तो सर फिलहाल खत्म ही है बिल्कुल जी। ठीक है सर, ठीक, शुक्रिया। तो आपने सुना ये अस्पताल और फोन पे हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और अस्पताल कर्मी हैं, जो बता रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत है। अब आइए जानते हैं, एक एक्सपर्ट हैं फरिश्ते ग्रुप के पंकज वर्मा, जो लगातार ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऐसी गतिविधियों पर उनकी नज़रें होती है। जब भी महामारी या इस तरह की आवश्यकता होती है तो वे लोग सरकार की सहायता करते हैं, प्रशासन की सहायता करते हैं और आम जन की मदद करते हैं। और इस बार भी चूंकि महामारी है और प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन इन ऐसे समाज सेवियों, ऐसे लोगों से आह्वान करती है बार बार कि वे लोग आएँ और इस घड़ी में मदद करें, जितना हो सके, जैसे हो सके वो मदद करें। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है कि सारी सुविधा होने के बावजूद भी लोगों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। देखिए, ये कोरोना वायरस जो है ये वाकई में एक बहुत बड़ी आपदा है। पिछले साल भारत में आया था कोरोना और लॉकडाउन लगाया था सरकार ने, जिसकी वजह से काफ़ी नियंत्रण में रही स्थिति। मगर अब जो कोरोना की दूसरी वेव है, इसमें लोगों ने जमकर लापरवाही करी। सरकार हमेशा निवेदन करती रही कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये कहती रही, हाथ बार बार धोने के लिए बोलती रही। मगर आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों के अंदर लोगों के मास्क यहाँ तक आए थे। सिर्फ लोगों ने मास्क पुलिस के डर से लगाए कि कहीं पे चालान ना हो जाए। ये लोगों की लापरवाही रही और इसकी वजह से जो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सीधी सी मैं जिम्मेदार हूँ कोरोना की दूसरी लहर के लिए। नहीं, आप तो सरकार की भाषा बोल रहे हो, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार कंप्लीट फेलियर है इस मामले में। देखिए, अचानक देखिए व्यवस्थाएं तो चौपट हुई है, सारी चीज़ें ध्वस्त हुई है। मगर एक बात है, एक कहावत है, जैसे एक दिन में सरसों जो है हथेली पर नहीं उगती। रोम्स वर नॉट बिल्ट इन द डे। राइट। तो कोई भी व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती। मोदी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कोई अचानक से कोई आपदा आए और वो तुरंत से उसका समाधान कर दे। अब तक जब से मोदी जी आए हैं तब से 2014 से अनेक आपदाएं आई है देश के ऊपर, अनेक समस्या आई है, प्राकृतिक भी आई है, कृत्रिम भी आई है। मगर वो एक महामानव है जो उससे लड़ रहा है और पिछले साल भी लड़ा और इस बार भी लड़ रहा है। मगर समस्या क्या आ रही है? समस्या व्यवस्था बनाने में हो रही है। मोदी जी अपनी तरफ से व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ के मैं सिर्फ गुड़गांव की बात करूँगा व्यवस्था के लिए। जैसे कि अभी गैस की बहुत किल्लत हुई थी जगह जगह हमारे अभी हो रही है। पंकज जी, आपको ध्यान दिलाऊंगा कि अभी भी ऑक्सीजन की स्थिति ठीक नहीं है, लोग परेशान हैं। 2 दिन पहले आरवी हॉस्पिटल और उससे पहले एक और हॉस्पिटल, सनराइज हॉस्पिटल, इनकी 2-3 दिन पहले ही गैस की समस्या आई थी। तो प्रशासन ने उसके ऊपर करके, जब लोग सोशल मीडिया पे मैसेजेस वगैरह फॉरवर्ड हुए, तब से सरकार ने उसके ऊपर गैस की व्यवस्था करवाई थी। मगर कई बड़े अस्पतालों को गैस उपलब्ध हो रही है, लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं उन तक गैस नहीं पहुंच रही। सरकार ने व्यवस्था बनाई है, मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो सरकार ने 4 जो अभी एमसीजी का एक ऑर्डर आया था उसमें 4 गैस प्लांट अपने कंट्रोल में लिए, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो सरकार ने ऐसा किया। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो व्यवस्था बनाने की है। अस्पताल वाले किसको फ़ोन करें, ये उनके पास समस्या आ रही है। और जहाँ छोटे अस्पताल वाले हैं वो किसको फ़ोन करें, कैसे जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसके ऊपर समस्या आ रही है। आज एक ऑर्डर आया है जिसमें कोविड हरियाणा के ऊपर आपको लॉगिन करना, इन्फॉर्मेशन देनी है आपकी रिक्वायरमेंट की। मैं उसका भी स्वागत करता हूं सरकार का। मगर तब भी ऐसी व्यवस्था बनने के बावजूद भी आज भी एक अस्पताल से फोन आया जो सुबह से कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे को नाम अस्पताल का ध्यान नहीं, मगर सोशल मीडिया और उस पर बातचीत हुई है तो खबर आ रही है कि उनको अभी तक गैस नहीं पहुंची है।
सरकार कब उन्हें उपलब्ध कराएगी, प्रशासन कब उन्हें उपलब्ध कराएगा? जब मरीज मर जाएगा। ऑक्सीजन के बिना 2 मिनट भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और वो अस्पताल में उनकी सांसें टूट रही है और वो सुबह से लगे हुए हैं ऑक्सीजन प्रशासन में। सरकार के पास गैस भी है, मोदी जी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, हरियाणा सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, प्रशासन कह रहा है गैस की कोई कमी नहीं है, मगर कहाँ पर व्यवस्था हो रही है? इतनी देरी क्यों हो रही है अस्पतालों तक गैस ऑक्सीजन पहुँचाने में? ये तो चलो अस्पताल की बात हुई, मगर एक आम आदमी जो घर पे क्वारंटाइन है, डेली 3500 4000 के केसेस आ रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से पिछले 3-4 दिनों के अंदर। उनमें से अस्पताल में एक भी बेड नहीं है। उनमें क्रिटिकल कितने आते हैं? क्रिटिकल को अस्पताल में बेड नहीं मिलता। सरकार, डॉक्टर्स कहते हैं घर पे रहो, घर पे उनकी सांसें टूटती है। उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिलेगा? दूसरी समस्या, जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में भी गैस सिलेंडर चाहिए जो मरीजों को लाने ले जाने के लिए, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से आएगा? तो मेरी सरकार से तहे दिल से निवेदन है, मोदी जी से भी, हरियाणा सरकार से भी, गुड़गांव प्रशासन के लिए, कृपया करके जल्दी से जल्दी सभी समस्याओं को देखें। एक छोटी से छोटी ग्राउंड लेवल पर जो समस्या आ रही है उनको समझे और उनका एक मैकेनिज्म बनाएं। हेल्पलाइन नंबर जारी करें कि इस नंबर पे आप अपना हमारे को मैसेज करो अपनी समस्या। चाहे उसके लिए कोई फॉर्मेलिटी रख दो कि डॉक्टर की पर्ची हो या आप अस्पताल के अंदर कोई और चीज़ हो, कोई फॉर्म भरना हो, वो आप एक व्यवस्था बनाए कि वहाँ पे जाके वो रिपोर्ट करे कि मेरे साथ ये समस्या है, तो और मेरे को ये 1 सिलेंडर चाहिए, मेरे को 10 सिलेंडर चाहिए, मेरे को 5 सिलेंडर चाहिए। हर किसी को गैस मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना इंसान 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सुना आपने। एक और आप व्यक्ति से हमने बात की है जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे हम जानेंगे कि आज गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा एक लेटर भी जारी हुआ है और जिसमें यह बताया गया है कि आखिर वजह क्या है जिसको लेकर ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है, या ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी किस तरह हो रही है, उसको लेकर एक पत्र जारी किया गया है। और यह क्या कुछ पत्र कहता है, निगम की किस तरह से व्यवस्था है, प्रशासन की किस तरह से ऑक्सीजन को लेकर व्यवस्था है, इस पर हमने बात की एक वरिष्ठ पत्रकार से। आइए ये सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल खड़ा किया है सुशील। वास्तव में देखिए, जिला प्रशासन ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसके मैनेजमेंट को लेकर के पिछले 4-5 दिनों से बेहद सक्रिय है, और टीसी गुप्ता जी जो नोडल अधिकारी हैं गुरुग्राम जिला के लिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, वो खुद इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने एक टीम भी, 3 अधिकारियों की एक टीम भी यहाँ गठित की है, और खास तौर से जो एमसीजी कमिश्नर हैं विनय प्रताप सिंह जी, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। कल से एमसीजी ने इसको टेक ओवर किया हुआ है, और उनकी ओर से आज एक ऐसा आदेश जारी किया गया है जिससे ये पता चलता है कि गुरुग्राम में ऑक्सीजन की कमी वास्तव में नहीं है। लेकिन इसके पीछे ये हायतोवा क्यों मचा हुआ है, उसका बड़ा कारण ये है कि गुरुग्राम से जो बाहर के, यानी इस जिले से बाहर के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ बड़ी संख्या में, जो ऑक्सीजन आपूर्ति केंद्र है, जहां रिफिलिंग सेंटर जिसे आप कह सकते हैं, वहां वो कतार में लगे हुए हैं और अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं ऑक्सीजन लेने का। यानी इसके पीछे आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ ऐसे नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स हैं जो गुरुग्राम से बाहर के हैं और इस कोविड के नाम पर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, अनैतिक धंधा पैसा कमाने में लगे हुए हैं, यानी कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए विनय प्रताप सिंह जी ने जो आदेश जारी किया है, और एक नोडल ऑफिसर को भी उन्होंने इस पर नियुक्त किया हुआ है, प्रदीप अहलावत जी को, कि वही अब इसको मॉनिटर करेंगे। और साफ कर दिया गया है कि जो हॉस्पिटल और नर्सिंग होम गुरुग्राम के हैं विद इन द पेरीफेरी ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको covidharyana.in जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की साइट है या पोर्टल है, उस पर उनको प्रतिदिन शाम 5 बजे तक अपने बारे में अपडेट करना पड़ेगा, उनको उस पर रजिस्टर भी होना पड़ेगा। साथ ही उनके यहाँ जो कोविड पेशेंट भर्ती हैं या जितने बेड्स उन्होंने एलोकेट किए हैं इस पर्पज से, उसकी भी पूरी जानकारी, कितने बेड्स उनके खाली हैं और कितने भरे हुए, कितने पर मरीज भर्ती की गई है, तो उसकी पूरी जानकारी प्रत्येक दिन शाम 5 बजे तक उनको अपडेट करना आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर इन अस्पतालों को इसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्यों नहीं वो अपने बारे में ये अपडेट करना चाहते हैं, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट सिस्टम का पार्ट वो बनना चाहते हैं, और केवल दूसरी तरफ हायतोवा मचा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। आखिर
प्रशासन के पास वो एक असेसमेंट तो हो कि वास्तव में दैनिक बेसिस पर या डेली बेसिस पर कल क्या खपत होगी ऑक्सीजन की, कितनी आपूर्ति चाहिए ऑक्सीजन की, कितनी डिमांड बनने जा रही है, आखिर प्रशासन किस आधार पर एसेस करे, कैसे उसका आकलन करे। तो हॉस्पिटल्स को भी तो इसमें कॉपरेट करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है इसमें आईएमए की भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए और वो भी देखें, कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी देखना चाहिए। नर्सिंग होम्स जो एसोसिएशन है उनको भी देखना चाहिए। बारंबार जब आप डिस्ट्रिक्ट की पेरिफेरी, उसकी सीमा आपने तय किया हुआ है और गुरुग्राम के लिए पहले 25 MT के आसपास आवश्यकता थी, अब गवर्नमेंट ने 35 MT के आसपास एलोकेट कर दिया है। बावजूद इसके ये हायतवा मचाया जा रहा ऑक्सीजन की कमी है। उसमें सीधा सीधा यही है जो आशंका जताई गई है, जो विनय प्रताप सिंह जी के द्वारा चिट्ठी में, कि अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं और बाहर के हैं, उस पर उन्होंने अब रोक लगा दी है। साफ साफ प्रदीप अहलावत जी को यह आदेश किया है कि किसी भी ऐसे नर्सिंग होम्स को जो गुरुग्राम जिला के बाहर से आ रहे हैं उनको नहीं दिए जाएंगे। अब आश्चर्य लगता है, ये शॉकिंग बातें हैं कि ऐसी गाड़ियां आकर के, और जबकि वो बाहर के अस्पतालों के हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम गुरुग्राम के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। आखिर कैसे आदमी उस पर दिलाई करेगा, कैसे विश्वास करेगा, किस तरह से, वो कौन सा पैरामीटर होगा कि ये गुरुग्राम के अस्पतालों में ये गाड़ियां यहां से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाएंगी या कहीं और चली जाएंगी। इसका मतलब है कि इसके पीछे गोरख धंधा हो रहा है और आम आदमी परेशान है और प्रशासन पर अनावश्यक एक ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, सिस्टम पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है जिससे ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन फेल है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अधिकारी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम काम करने की कोशिश कर रहा है। आपको ऑनलाइन एक सुविधा दी गई है, आप क्यों नहीं उसमें अपने को रजिस्टर करते हैं? आपने क्यों नहीं शाम 5 बजे तक या पूरा दिन आपके पास है? क्या आपके पास स्टाफ नहीं है? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप चला रहे हैं और आपके पास स्टाफ नहीं है कि आप उसे अपडेट कर पाए। इतना इजी एक्सेस है तो कम से कम आप अपनी डिमांड के बारे में, अपने नंबर ऑफ बेड्स के बारे में, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स के बारे में आप उनको एक कंक्रीट जानकारी, सही जानकारी तो दीजिए। आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम का पार्ट तो बनिए, तभी तो आप प्रशासन पर सवाल खड़े कर सकते हैं। अन्यथा आप जानकारी देंगे नहीं और अचानक आधे घंटे में कहेंगे आधे घंटे का ऑक्सीजन हमारे पास है, 1 घंटे का ऑक्सीजन हमारे पास है। इस तरह से जनता भी बहुत परेशान हो रही है और प्रशासन पर भी अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल, आपने सुना, हमने आपको कंप्लीट दिखाया कि ऑक्सीजन की सिचुएशन क्या है। अब मैं अपना वर्जन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और अमूमन हमारे पास भी कई ऐसे अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं या फिर मरीज हैं, उनके कॉल्स आते हैं। वे लोग परेशान हैं कि अब उनके पास कम समय का सिलेंडर ऑक्सीजन बचा है और सबसे बड़ी जो उनकी समस्या हो रही है वो ये हो रही है, हालांकि हम जब उनसे कहते हैं कि जिला प्रशासन से आप संपर्क करें या जो नोडल अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, तो उनका एक ही रोना रहता है कि हमने प्रशासन से बात की, हमने जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा उस पर संपर्क करने की कोशिश की, कई बार तो नंबर ही नहीं लगता। जब उस पर मैसेज छोड़ते हैं या फिर उसके बार बार ट्राई करते हैं तो बात होने के बावजूद भी कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिस वजह से स्थिति यह है कि अस्पतालों की स्थिति खराब होते जा रही है। जो मरीज हैं वो अस्पताल के अंदर लड़ाई करते हैं, डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और कहीं ना कहीं अब पूरी आरोप डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर ही लगाते हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन की ठीक से व्यवस्था नहीं की और जिस वजह से उनका मरीज परेशान हो गया या उनके मरीज के साथ कोई दुर्घटना हो गई। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि इस तरह की जब भी आपको कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पे आप जो नंबर्स फ्लैश किए जा रहे हैं उनसे संपर्क करें, एहतियात बरतें। और एक सबसे खास आज जो वजह है जो हम देख रहे हैं कि आज किसी व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम होते ही वह कोरोना टेस्ट बाद में कराता है, कोरोना की रिपोर्ट बाद में आती है, सबसे पहले वह व्यवस्था ऑक्सीजन सिलेंडर की और बेड की करनी शुरू कर देता है, जिस वजह से यह किल्लत जो मुझे लग रहा है वो देखने को मिल रही है। इसलिए आपसे हम भी निवेदन कर रहे हैं कि कृपया पैनिक न हो और इस तरह की बीमारी महामारी है, संयम से काम लें और घरेलू उपचार पर विशेष ध्यान दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस। नमस्कार।